नमस्कार, मैं अलका मिश्रा। आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको ये बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से एक डॉक्टर हैं और उनका 26 वर्षीय एक विशेष बच्चा भी है, बालक भी है, और इसके अलावा 18 वर्षों का उनका एक विशेष स्कूल चलाने का अनुभव उनके साथ है, जो कि अभिभावकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है और इसीलिए वो हमारे साथ हैं। स्वागत है डॉक्टर दीप्ति आपका। नमस्कार। तो आज ये एक पेरेंट का सवाल हमारे पास आया है कि विशेष विद्यालयों में सभी बच्चे मानसिक मंद होते हैं, क्या इस तरह के वातावरण में मेरे बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? ये सवाल बहुत कॉमन है और अक्सर जो नए पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों में नई नई डायग्नोसिस होती है और जिनके बच्चों में प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं होती है, उनका ये सवाल होता है। मगर मेरा उन सभी पेरेंट्स से कहना है और जिन्होंने सवाल पूछा है इनसे भी मेरा यही कहना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। जब हम ऐसे बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो या जीवन में कोई भी काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम वही डिसीजन लें जो हमें बहुत अच्छा लगता हो। जाहिर है कि जिस भी पेरेंट के मन से ये सवाल उठा है उसके मन में अपने बच्चे को लेकर बहुत आशाएं होंगी, बहुत उसने सपने सजाए हुए होंगे, बहुत उम्मीदें होंगी और उसकी इस डायग्नोसिस को शायद वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया होगा कि मेरा बच्चा स्पेशल है। कहीं ना कहीं उसको फिर भी उसके मन में ये होगा कि थोड़ा कुछ करेंगे और आगे चल के धीरे से ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो वहाँ से इस तरह के सवाल आते हैं। अब बात ये कि सारे बच्चे मानसिक मंद हैं, उसमें हमारे बच्चे को कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, हमारा जो भी समाज है, अच्छाई और बुराई हर जगह फैली हुई है। बिल्कुल। आप स्पेशल स्कूल में लेकर आएंगे, वहाँ पर दूसरे बच्चों से कुछ इफेक्ट आ सकता है। आप नॉर्मल स्कूल में लेकर जाएंगे, वहाँ पर हो सकता है बच्चे को टीजिंग हो या बुलिंग करी जाए, उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आप कहीं नहीं लेकर जाएंगे, आप घर में रखेंगे, उसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि बच्चा जो है सारा दिन अनस्ट्रक्चर्ड दिनचर्या में रहेगा और कुछ भी इधर उधर उल्टे सीधे काम करता रहेगा। आप गली मोहल्ले में पास पड़ोस में किसी के पास छोड़ेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो जिनसे बच्चा एक्सपोज हो सकता है। तो नेगेटिविटीज तो हमारे जीवन में हर स्टेप पर आती हैं और इन बच्चों के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए, हर एडल्ट के लिए। नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं हमारे बच्चे तो हमें डर ही लगता है कि कहीं गलत हमारे आपके सामने भी कोई ना कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट बार बार आता ही आता है कि ऐसा कर लें तो ये शॉर्टकट वे है, ये इजी वे है, यहाँ से हम अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हमें अपने बच्चे को धीमे धीमे सिखानी ही पड़ेगी कि 10 चीज़ों में से वो कौन सी चीज़ चुने और कौन सी चीज़ छोड़ दें। दूसरी एक बात जो मुझे लगती है या जो मैंने इतने दिनों में देखी है कि जब बच्चा एक स्पेशल स्कूल में आता है तो वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करता है। डेफिनेटली साथ में बैठेगा तो इंटरेक्शन होगा ही होगा। तो जो बच्चे जिनके लाइफ में और बहुत सारा कुछ नहीं घटित हो रहा है, उसको स्कूल का एटमॉस्फेयर या उसको वो बच्चे इतना स्टिमुलेट करते हैं या वो उनसे इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि उनकी हर चीज़ को कैच करने की कोशिश करता है। जहाँ पर बच्चे की लाइफ में और भी बहुत कुछ अच्छा घटित हो रहा है, वहाँ पर इस चीज़ की संभावना थोड़ी सी कम होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर 100 चीज़ें हैं, उसमें से हमको 10 चुननी हैं, तो हम डेफिनेटली वो 10 चुनेंगे जो हमारे पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है या ज़्यादा फोर्सफुली हमको सिखाई जा रही है, ज़्यादा जोर देकर हमको सिखाई जा रही है, या हम वो चुनेंगे जो हमको ज़्यादा मज़ा दे रही है। तो अगर हमारा ये बच्चा है, उसकी लाइफ में 20 ही चीज़ें घटित हो रही हैं और वो 20 चीज़ें स्कूल में ही घटित हो रही हैं, तो वो वही सारी चीज़ें कैच करेगा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेगेटिव चीज़ें ना कैच करे तो पहली चीज़ ये करनी है कि हमको घर में उसे, या जो स्कूल के अलावा बाकी 18 घंटे 20 घंटे बचते हैं एक बच्चे के पास, उसमें हम उसको इतने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दें कि वो इधर के एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे। दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि हम जहाँ पर भी उसके अंदर कोई नेगेटिव बिहेवियर देखते हैं उसको वहीं पर करेक्ट करें। वो उसकी हैबिट बनने से पहले ही हम पहली बार में या दूसरी बार में उसको करेक्ट करेंगे तो बच्चा चीज़ें नहीं सीखेगा, और इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करके ले जा सकते हैं आगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसके लिए पेरेंट को, क्योंकि कई स्कूल में तो टीचर ख्याल रखती ही हैं कि भाई कोई कॉपी ना करे बच्चा, लेकिन अगर वो इन केस घर पे कुछ अलग बिहेव कर रहा है तो मुझे लगता है पेरेंट को स्कूल आके टीचर से बात करनी चाहिए, ताकि कहीं पे जहाँ पे उसको कोई बिहेवियर में कोई चेंज नजर आ रहा है तो वो तुरंत वहीं पे स्टॉप किया जा सकता है, उसको रिकरेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति, नमस्कार। और आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कई अभिभावकों के मन में ये सवाल उठता है। मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं भी स्पेशल एजुकेटर हूँ, कि हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा में कुछ कम समस्याएं हैं और शायद दूसरे बच्चे का प्रभाव ना पड़े उसके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर आपको हमारे ये एपिसोड देखने के लिए। और आपसे पुनः ये निवेदन करूँगी मैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना कतई ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।